सबसे मुश्किल कौन-सा केस आपने सॉल्व किया होगा? हमने एक केस किया था कई साल पहले, ये भी मुंबई का ही केस था। तो उसमें क्या था कि गर्ल्स पेरेंट्स हू केम टू अस, जो गर्ल के पेरेंट्स थे, उन्होंने हमारे को ये आके बोला कि हमारी डॉटर को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। हमने कहा कौन ब्लैकमेल कर रहा है? कहता है पता नहीं कौन ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैंने कहा कि ब्लैकमेल हो कैसे रही है? कहते हैं कि वो जो है किसी पर्सन से, बहुत साल पहले का केस है, नॉट राइट नाउ, किसी एक पर्सन से शी गॉट फ्रेंडली एंड ऑनलाइन उसने बोला कि मैं आपको इस पार्टी में मिला हूँ, उस पार्टी में मिला हूँ, यूके के नंबर से कॉल करा था, मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया है, ही इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वो जो है इंग्लिश में बात करता था उससे, शी हैड फॉलन इनटू ट्रैप, और बहुत अच्छी बातें भी करता था। अब क्या है कि वो उस कहता है कि मैं यूके में रहता हूँ, मेरे फादर अमेरिका में रहते हैं, मेरी मदर अफ्रीका में कहीं पे डॉक्टर हैं, अफगानिस्तान में पता नहीं कहाँ पे, मैं जो है वो आई स्टे अलोन इन यूके। तो दोनों में आपस में चैटिंग शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। अब एक दिन वो कहता है कि ठीक है मैं इंडिया आ रहा हूँ, आई कम एंड मीट यू। ठीक है, तो कहती है ओके कम एंड मीट मी। तो कहते हैं कि वो मिलने गई उससे। तो वहाँ पे जो है वो एक लड़का आया, उसमें कार में आया, कार में नंबर प्लेट टूटी हुई थी उसी कार की, हुँ, राइट, सो शी कुडंट ऑब्जर्व द नंबर। हुँ, और उस टाइम पे क्या था कि बहुत साल पहले की बात है, तो उसने कभी अपनी फोटोग्राफ वगैरह उसको लेने भी नहीं दी, साथ में कभी फोटोग्राफ नहीं खिंचवाया था, कुछ नहीं खिंचवाया था। एंड दे मेट क्वाइट ऑफन, दे गॉट फिजिकल ऑल्सो, ही मेड वीडियोज ऑफ दिस गर्ल, राइट, एंड उसको स्काइप के ऊपर उससे चैटिंग करता था, उसमें भी दे यूज टू गेट लिटिल ऑनलाइन फिजिकल हो जाते, तो शी यूज टू गेट नेकेड समटाइम्स, और उसकी वीडियोज क्लिक कर लेता था वो। अब उसने इस गर्ल को जो कांटेक्ट किया था, दैट वाज अ फेक आइडेंटिटी, उसका नाम ही वही नहीं था, ठीक है, और उसके पास कोई क्लू नहीं था, एक बस यूके का नंबर था जिससे वो टच में रहती थी, हुँ, और स्काइप आईडी थी उसकी, हुँ, ठीक है। सो हमने जो है वो यूके के नंबर जो थे उस टाइम पे, यूके में क्या था कि यू डू नॉट रिक्वायर एनी आइडेंटिटी प्रूफ टू टेक अ नंबर लाइक यू रिक्वायर इन इंडिया। उस ओके, टाइम पे ओपनली अवेलेबल मार्केट्स में मिलते थे, सड़क पे मिलते थे, तो इट वाज अ नंबर टेकन लाइक दैट। हमने यूके बेस्ड काउंटर पार्ट से उस नंबर की इन्वेस्टिगेशन कराई, तो पता चला इट डजंट बिलोंग टू एनीवन देयर, ठीक है, ओके, बट इट वाज बीइंग यूज्ड, हुँ, ठीक है। सो फिर हमने क्या किया कि वो ना ईमेल पे ब्लैकमेल करता था इस गर्ल को, उसको ईमेल्स लिखता था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये कर दूंगा। अब बात क्या मनवाना चाहता था वो? दिस गर्ल कमिट सुसाइड इन द सेंस कि शी कुडंट सक्सीड बट ट्राइड टू कमिट सुसाइड। ओह! उसके पेरेंट्स को भी ऐसे पता चला व्हेन शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड, उसके रूममेट ने बताया, बिकॉज शी यूज्ड टू स्टे इन मुंबई, ओह! और उसके पेरेंट्स बाहर रहते थे। तो तब उसके पेरेंट्स को बताया उसकी रूममेट ने कि दैट दिस इज हैपेंड, तभी पेरेंट्स उसके पास गए और पता चला कि व्हाट इज हैपनिंग विद हर। हुँ, उसे क्या चाहता था वो? सेक्सुअल फेवर्स, ठीक है। कहता था कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग, क्योंकि वो लड़की अकेले रहती, कहता था कि मैं और लड़कियों को तुम्हारे रूम में लेके आऊंगा, आई नीड योर रूम, ठीक है। उसने भी वो भी बियर कर लिया, व्हेन हर फ्रेंड नेवर यूज्ड टू बी देयर, शी यूज्ड टू अलाउ हिम, एंड ठीक है वो उससे सेक्सुअल फेवर मांगती थी, वो सबमिसिव हो गई, शी सरेंडर्ड हरसेल्फ, ठीक है। बट फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए, शी बिलोंग टू अ रिच फैमिली, तो उसने पैसे भी देने शुरू कर दिए। बट फाइनली जब उसकी डिमांड आई कि जो तुम्हारी रूममेट है, आई वांट टू स्लीप विद हर, राइट, सो उसके लिए अनबेरेबल हो गया। देन जब अनबेरेबल हो गया तो शी ट्राई टू कमिट सुसाइड, राइट। सो देन हर रूममेट टोल्ड हर पेरेंट्स, जब वो हमारे पास आए, तो जो मेल पे सारी उसकी फोटोग्राफ्स लगा के भेजता था, स्काइप की और दूसरी, और उससे ब्लैकमेल करता था, गंदी लैंग्वेज में ब्लैकमेल करता था। वैसे इतना सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन जब उसकी मेल की लैंग्वेज पढ़ते थे तो सारी हिंदी में और गालियों से भरी हुई लैंग्वेज होती थी उसकी, उससे वो उसको कांटेक्ट करता था। हमने क्या किया, अच्छा हमने यूके से पता किया, हमें कुछ नहीं पता चल रहा था, आइडेंटिटी उसकी फेक थी, नंबर टूटी हुई नंबर प्लेट थी, पूरा एरिया ऑफ डिफिकल्टी था, कुछ था ही नहीं सोर्स। सबसे डिफिकल्ट केस बता रहा हूँ आपने, सबसे डिफिकल्ट केस बता, कुछ था ही नहीं, क्लू ही नहीं था। हमने ईमेल की ना बैक ट्रेसिंग करी। हुँ, ईमेल की बैक ट्रेसिंग में हमें पता चला कि आईपी एड्रेस से कि वो कांदिवली के एक साइबर कैफे का एड्रेस है, ओके, राइट। सो हमने जो है उस साइबर कैफे का और कई सारे जब आईपी ट्रेस किए तो उसी जगह पे वो पॉइंट कर रहे थे। हुँ, और हमने क्या किया कि हमने उस साइबर कैफे में वॉच रखनी शुरू कर दी, हुँ, रेगुलर वॉच। साइबर कैफे में कोई सीसीटीवी नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते थे कि भाई कौन आता है कौन जाता है, ना ही वो कोई रजिस्टर मेंटेन करते थे। वो हम सीक्रेटली जाके, हमारे अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हुए थे, पूरा साइबर कैफे ऑपरेट किया था, ना तो वहाँ पे कोई रजिस्टर मेंटेन होता, ना कोई सीसीटीवी था, हुँ, ठीक है। तो कोई भी जाके अंदर जाके कुछ भी काम कर सकता था। हुँ, तो हमने उस साइबर कैफे पे एज अ वो हमने सर्वेलेंस रखनी शुरू करी, ब्लाइंड। हुँ, अब हमने क्या किया कि उस साइबर कैफे के ऊपर जितने भी लोग अंदर जाते और जितने भी बाहर निकलते,
उनकी हम वीडियोस बनाते। हम्म। हमने 10 दिन तक हम लगातार उसके वीडियोस बनाते रहे, जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं, जितने भी लोग बाहर आ रहे हैं, सबके वीडियोस बनाए। फिर हमने उस गर्ल को कांटेक्ट किया कि आपके पास इन 10 दिनों में कोई मेल आई है? हम्म। तो शी टोल्ड अस कि एक पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर टाइम पे मेल आई है। हम्म। ठीक है। अच्छा। अब हमने क्या किया, उस दिन के उस टाइम के सारे लोगों के वीडियो उसको दिखाए कि इज ही द पर्सन। उसने एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया। हम्म। ठीक है। तो जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया तब हमें लगा कि वाओ, वी आर एट द राइट प्लेस नाउ। अब हमारे को कोई क्लू है, हमारे पास कोई ब्रेक थ्रू है। फिर अब आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अभी भी हमें उसका नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है। और हम साइबर कैफे वाले को जाके अलर्ट भी नहीं करना चाहते कि उसको फोटोग्राफ दिखा के पूछ लें, वरना क्या है कि उसको हो सकता है अलर्ट कर देगा, मिला हुआ हो तो। हाँ। ठीक है। तो हमने उससे उससे भी कुछ नहीं पूछा। ओके। हमने फिर से साइबर कैफे में वॉच रखनी शुरू करी। ठीक है। टू नो फर्दर अबाउट हिम, बिकॉज नाउ वी नो हु इज द पर्सन, नाउ वी नो कि हमें इसी के बारे में जानना है। ठीक है। तो फिर हमने उसके बाद दोबारा वॉच रखनी शुरू करी। जब दोबारा वॉच रखी उस साइबर कैफे के ऊपर, ठीक है, तो एक दिन वो पर्सन आया फिर से मेल करने। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने उसको फॉलो किया। वो एक सोसाइटी में पहुंचा, एक पर्टिकुलर एरिया की, वहां से निकल के। ठीक है। और जैसे ही सोसाइटी के अंदर एंट्री किया, हमारे लोगों ने एंट्री किया, तो देखा कि वो ही राइट साइड पे टूटी हुई नंबर प्लेट वाली गाड़ी खड़ी हुई है। ओके। ठीक है। तो हम समझ गए हम सही जगह पे आ गए। फिर उसको और फॉलो किया अंदर तक, तो देखा किस फ्लैट नंबर में वो जा रहा है। तो जिस फ्लैट नंबर में वो पहुंचा, हमें पता चल गया किस में पहुंचा। अब हमारा तो हम पता चल गया कहाँ रहता है। अब तो हमें उसकी रियल आइडेंटिटी पता करनी थी। फिर हमने उसकी रियल आइडेंटिटी पता करी कि इस पर्सन का नाम, एक्चुअल नाम क्या है। फिर उसका बैकग्राउंड पता किया, तो पता चला कि ही इज़ द ओनली मैन इन द हाउस। उसकी वाइफ, उसकी मदर और उसकी बहन, तीनों वर्किंग वुमन है, और ये सिर्फ खाली बैठ रहता है घर पे। ठीक है। और तीनों औरतें काम पे जाती हैं, एंड ही सिट्स आइडल, एंड थ्रू आउट द डे ये सिर्फ घर पे रह के लड़कियों के साथ ही ये सारे काम करता है। पर्वर्ट, राइट। सो He has a mother, he has a sister, and एज अ he's वाइफ doing तीनों such तीनों things. गर्ल लेडीज काम करती थी, ये सिर्फ खाली बैठता था। और वो उसकी जो वाइफ थी उसके साथ उसकी लव मैरिज हुई थी। शी बिलोंग टू दिल्ली, एंड शी वाज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। शी गॉट मैरिड अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेस विद दिस मैन। तो अपने पेरेंट्स से भी हेल्प नहीं ले पाती थी, इसलिए वहाँ पे जाके काम करती थी बॉम्बे में। ठीक है। सो ऑल थ्री वर वर्किंग, और ये सारे काम ये पीछे से करता था। हमने इसका सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया, उसकी वाइफ का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया, मदर का, सिस्टर का। फैमिली वॉज क्वाइट डिसेंट, ओनली दिस बॉय वॉज बैड। राइट। सो अब हमें क्या करना था कि अब हमारे को इसको सबसाइड करना था। हमें इससे जो भी उसका पिक्चर्स थे, वीडियोस थे, सारे उससे रिट्रीव करने थे। ठीक है। सो हमने क्या किया कि हमने पुलिस स्टेशन के, ठीक है, वेरी नियर टू योर प्लेस, ठीक है, वहाँ पे हमने अनऑफिशियली गर्ल को हम लेके गए। वहाँ पे ले आके हमने उसकी कंप्लेंट फाइल कराई। ठीक है। हमने उसको एफआईआर में नहीं कन्वर्ट होने दिया। पुलिस को बोला कि कंप्लेंट के बेस पे पुलिस कैन टेक एन एक्शन। ठीक है। तो हमने पुलिस को अपने साथ ले जाके उसी कंप्लेंट के बेस पे हमने जो उस बॉय के साथ हम रात को गए, उससे घर पे हमने रेड करी। मैं खुद गया, क्योंकि क्या था कि पुलिस तो वर्दी में होती है। ठीक है। देन ही कुड हैव आइडेंटिफाइड। तो मैं और पुलिस नीचे खड़ी रही, मैं गया, मैंने घर का दरवाज़ा नॉक किया, और दरवाज़ा नॉक करके लकीली वही आया। बट उसके पास बहुत बड़े बड़े डॉग्स थे, 3-4। ओके। ठीक है। तो वो डॉग्स पहले बाहर आ गए। ओके। ठीक है। सो और ही कुड कंट्रोल। फिर थोड़ा सा थ्रेट सा भी था वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि लिसन, पुलिस इज डाउनस्टेयर्स, वी नो व्हाट यू डू, we'll expose you to your mother, to your sister and to your wife. If you do not want this to happen, do as I'm saying. ठीक है। तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो उसने कहा क्या चाहिए। मैं अंदर गया। ठीक है। मैंने अंदर जाके एक अपने टीम मेंबर के साथ उससे अंदर से सारे लैपटॉप्स, कैमरा, उसके मोबाइल फ़ोन्स, 6 मोबाइल फ़ोन्स थे उसके कमरे में जो अलग अलग यूज़ करता था वो। 6 मोबाइल फ़ोन्स, उसके सारे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स, सब हम उठा के ले आए उसके साथ। मैंने कहा चलो। नीचे पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने उसको बिठाया गाड़ी में, और वी ब्रॉट हिम टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन आके हमने डिवाइसेस के चेकिंग शुरू करी, उसकी स्काइप आईडी खुलवाई, देखा ही वाज ब्लैकमेलिंग 17 अदर गर्ल्स इन द सिमिलर फैशन। Oh my God. Similar He fashion. went to jail. No, he didn't go to jail. Right. So बट और सिमिलर फैशन ब्लैकमेल कर रहा था। हमने उन सारी लड़कियों को इन्फॉर्म किया, उनको बताया दैट ही हैज़ बीन एप्रीहेंडेड, और इसका जो हम सारी वो चीज़ें डिलीट कर रहे हैं, उसके सारे हार्ड डिस्क, उसके लैपटॉप्स, एवरीथिंग वर क्रश देयर इन फ्रंट ऑफ आवर क्लाइंट। द क्लाइंट ऑल्सो केम देयर, हिज डॉटर ऑल्सो केम देयर। ठीक है। उनके सामने क्रश कराए। ठीक है। उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिखवाई। ठीक है। सो लेकिन क्योंकि ऐसे केस में क्लाइंट्स जो है एफआईआर कराते नहीं है, बिकॉज एविडेंस में सारी चीज़ें जाएंगी फिर। ठीक है। हाँ। और गर्ल को ही प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है। सो ऐसे केस में लोग कराते नहीं है। फिर अनऑफिशियली जो कंप्लेंट फाइल थी, फिर उसको क्लोजर लेटर दे दिया कि हमें इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं चाहिए। आफ्टर डूइंग ऑल दिस इज हाउ इट गॉट सबसाइडेड। बट ये जो है वो एक डिफिकल्ट केस था हैंडल करने के लिए। His parents came to know. नो, उनको पता नहीं चला नहीं, वो। उनको हमने नहीं बताया।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना, हमारे को एक क्या होता है, एक फियर फैक्टर आदमी में ना क्रिएट करना होता है कन्फेशनल स्टेटमेंट लेते हुए, कि अगर मैंने अब इसके अगेंस्ट कुछ किया, ठीक है, तो ये मेरी वाइफ को भी बता सकते हैं, मदर को भी बता सकते हैं, मेरी सिस्टर को भी बता सकते हैं, अच्छा। और अगर आपने बता ही दिया तो फियरलेस हो जाता है कि अब तो जो करना था इन्होंने कर लिया, अब मेरा क्या कर सकते हैं, अब तो मैं इससे अगेंस्ट आके कुछ करूंगा। तो वो फियर के साथ उसको छोड़ दिया उसके दिमाग में कि मेरे घर में और मेरी सोसाइटी में ये सब मुझे बदनाम कर देंगे अगर मैंने इस लड़की के अगेंस्ट फ्यूचर में कुछ किया तो। किसी के साथ भी कुछ हाँ भी हाँ किया तो ओके।